तो नमस्ते दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू द मोटॉल। मेरा नाम है मयूर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू ड्राइव अ कार पार्ट वन में हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या मेजर पार्ट्स रहते हैं इसमें, और बिगिनर्स को इसमें क्या इमरजेंसी आ सकती है उसके लिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी गाड़ी की देने वाला हूँ कि क्या क्या आप इमरजेंसी में आपको क्या काम आ सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिए, एक भी पार्ट मिस मत कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिगिनर्स के लिए स्पेशली। तो वीडियो स्किप मत करना। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फ्रंट फेशिया में हम लोग बोनट ओपन करेंगे। बोनट फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है क्योंकि गाड़ी बहुत धूप में आ गई थी। तो ऐसे आपको यहाँ पे ओपन करना है, और ये जो स्टैंड है वो हर एक गाड़ी में अलग अलग साइड पे दिया हुआ रहता है। कभी यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे रहता है। तो आपको ये हल्के से निकाल के, गाड़ी बहुत गर्म है अभी इसलिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इस टर्मिनल से। तो यहाँ पे रहता है आपका एयर फिल्टर। ठीक है, तो ये बॉक्स अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे रहता है आपका एयर फिल्टर। ये रहता है आपका कूलेंट जो कि इंजन को ठंडा रखने में काम आता है। ये रहता है आपका बैटरी टर्मिनल जो जहाँ से पूरे सिस्टम ECU तक के सिस्टम आप पे कंट्रोल रहते हैं। अगर बैटरी आपकी डेड हो गई या फिर ख़राब हो गई तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन गलत बताएगा। यहाँ पे आता है इंजन ऑयल डालने का जो है वो नॉब आता है यहाँ पे। और अगर आपको इंजन ऑयल चेक करना है, ब्लैक बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है फिर ब्लैक हो गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये आप कभी भी खोल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखिए, ये ऑयल अब तक यहाँ तक आ गया है क्योंकि ऑयल जो है वो इंजन के पार्ट्स में अभी सर्कुलेट हो चुका है क्योंकि गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा चली है। तो गाड़ी अभी मतलब इंजन ऑयल पार्ट्स में सर्कुलेट होके चल रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल ऑयल की मात्रा कम है या फिर गाढ़ा हो चुका है ऑयल, या फिर चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका डलता है ब्रेक फ्लूइड, और यहाँ पे आपका डलता है वॉशर फ्लूइड। वॉशर फ्लूइड फिलहाल तो कम है मेरी गाड़ी में इसलिए। और यहाँ पे आपके सारे टर्मिनल्स का जो है वो कनेक्शन आता है। और यहाँ पे ये अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपके स्पार्क प्लग्स वगैरह है वो फिटेड रहते हैं। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं स्पार्क प्लग्स। और ये जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन है गाड़ी की। और एक, हाँ, यहाँ पे जो है वो आपका रेडिएटर रहता है। रेडिएटर के यूजेस तो आपको पता होंगे। और फैन जो है, रेडिएटर का फैन जो है वो यहाँ पे रहता है क्योंकि ये देख सकते हैं आप, फैन घूम रहा है फैन। तो ये जो है वो फैन रहता है। तो इसका काम क्या रहता है, गाड़ी की पूरी प्रोग्रामिंग को सही से चल रहा है कि नहीं वो देखना। अगर कूलेंट आप डालते हैं तो कूलेंट डालने के बाद फैन अगर चालू होते ही बंद हो गया तो वो ठीक है, मतलब ऑल फंक्शन आर वर्किंग ओके। अगर आप फैन चालू ही रह गया या फिर बंद ही रह गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, गाड़ी की हीटिंग इशू आ सकती है आपको इसमें। तो चलिए चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे बोलते हैं ORVM, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल आता है कुछ कुछ गाड़ियों में। और सबसे नीचे चलते हैं, अब इसके टायर्स इसे दिए गए हैं रिम्स, और अंदर जो है वो एलॉयज दिए गए हैं क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है CNG में, इसलिए। और टायर की साइज और स्पीड आपको कहाँ से देखनी है, तो यहाँ पे आपकी टायर की साइज और स्पीड लिखी हुई होती है। इसकी साइज है 175/65 R 14 इंचज के जो है वो इसमें रिम्स दिए गए हैं। और 82T यानी कि इसकी स्पीड लिमिट यहाँ पे देख सकते हो आप। 82T यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 120 के 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये गाड़ी जा सकती है। उसके पार अगर गई तो गाड़ी में नुकसान हो सकता है, गाड़ी टायर के फट सकता है या फिर कुछ और नुकसान हो सकता है। अगर इस प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको सन वाइजर, जो कि एक्सेसरीज के तौर पे आपको, विंडो वाइजर बोलते हैं इसको, एक्सेसरीज तौर पे आपको शोरूम से लगा के मिलता है या फिर आप आउटर एक्सेसरीज में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर, जैसे कहते हैं रिक्वेस्ट सेंसर, जो कुछ कुछ गाड़ियों में मिलता है, कुछ कुछ गाड़ियों में नहीं मिलता है। अगर ये काम नहीं किया तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे आपको की फोब भी दिया गया है। पीछे चलते हैं, पीछे आपको मिलेंगे, इसे जूम कर, ये आप विंडो पे देख रहे हैं ये लाइन लाइन, इसे बोलते हैं डीफॉगर।
ये बहुत आपको सर्दियों में और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और इसके पीछे चलते हैं, ओपन करेंगे बूट, तो यहाँ पे मेरा एक इमरजेंसी सामान रखा हुआ है। ये है जो मेरा ब्रश है, ये गाड़ी का जैक है, हाइड्रोलिक जैक है, और ये जो है वो हाईवे हाइलाइटर है। जब भी आपकी गाड़ी को ब्रेकडाउन हो या फिर कुछ पंक्चर वगैरह हो, तो ये लगा के, जो कि ट्रायंगल आता है, वो लगा के आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो लगा के आप साइड में लगा सकते हैं, ताकि कमिंग व्हीकल्स को पता चल सके कि गाड़ी के लिए कुछ इमरजेंसी आ गई है। तो यहाँ पे बोलते हैं इसको बूट स्पेस, यानी कि अगर आपके पास टाटा की गाड़ी है तो आपको थोड़ा बहुत बूट स्पेस देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मिलते हैं आपको ट्विन सिलेंडर, सीएनजी के ट्विन सिलेंडर। अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो एसी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विन सिलेंडर है। अगर आपकी टाटा की गाड़ी है तो आपको ट्विन सिलेंडर मिलेंगे। प्लस इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे लोकेटेड होता है, उसको निकालने के लिए नट आपको यहाँ पे दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, नट आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसको, नट को खोलने के लिए जो सामान लगता है वो ड्राइवर के सीट के नीचे दिया गया होता है। इसमें अगर आपके पास दूसरी कोई गाड़ी है तो आपको बूट स्पेस में स्पेयर व्हील के साथ आपको मिलता है। कई कई गाड़ियों में स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, अगर पेट्रोल और डीजल गाड़ी होगी तो। सीएनजी गाड़ी में स्पेयर व्हील आपको नीचे ही देखने को मिलेगा, और बाकी सब जो सामान है, फायर एक्सटिंग्विशर और जैक, और उसको खोलने के लिए पाना वगैरह जो है, वो आपको सीट के नीचे देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि जैक आपको सीट के नीचे मिलेगा कुछ कुछ गाड़ियों में, तो यहाँ पे आपको ये जैक, एक जो कंपनी से मिलता है वो जैक आपको सीट के नीचे मिलेगा। और उसको खोलने के लिए जो सामान है वो आपको जो पाना वगैरह है वो आपको बूट पे मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको, अगर आपकी सीएनजी गाड़ी है तो यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा अगर आपकी सीएनजी गाड़ी है तो। ये जो कंपलसरी है वो ओईएम फिटेड आता है, और इसमें प्रेशर भरा हुआ होता है, आपको कोई करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आए तो ये आप फायर एक्सटिंग्विशर निकाल के आग बुझा सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर क्या क्या इमरजेंसी में लगने वाले चीज़ें रहती है, और क्या गाड़ी को चलाने के लिए आपको इस्तेमाल होता है, वो देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसे बोलते हैं स्टेयरिंग व्हील, ना कि हैंडल। बहुत लोग हैं इसको हैंडल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेयरिंग व्हील। और यहाँ पे आपको कंपनी से फिटेड आपको स्टेयरिंग कंट्रोल्स भी मिलते हैं, बीच में हॉर्न मिलता है, या फिर बाजू में सिचुएटेड आपको हॉर्न मिलता है। कई कई कंपनियां जो है वो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलती है, और कई कई कंपनी में एक सादी फिनिश मिलती है। यहाँ पे आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर। ये कई गाड़ियों में एनालॉग आता है, ज़्यादातर गाड़ियों में अभी डिजिटल आने लगा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टीएफटी डिस्प्ले उसका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। जैसे कि ये जो गाड़ी है अभी सीएनजी प्लस पेट्रोल है, तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन आता है सीएनजी प्लस पेट्रोल। ये जो नीचे वाला जो इंडिकेशन है वो पेट्रोल का है, वो ऊपर वाला जो है वो सीएनजी का है। यहाँ पे इस गाड़ी में मुझे टीपीएमएस में मिलता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी चारों टायर में कितनी कितनी एयर है या फिर नाइट्रोजन है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये आपको मिलता है रिवर्स रिजर्व का फ्यूल इंडिकेशन। गाड़ी फिलहाल तो रिजर्व में है पेट्रोल में, तो यहाँ पे आपको रिजर्व का फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिलता है। ये जो है वो इंडिकेशन पार्किंग ब्रेक एंगेजमेंट का है। अभी गाड़ी खड़ी है और पार्किंग ब्रेक एंगेज है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे ही मैं निकाल लूँगा तो ये सिग्नल चला जाएगा, जैसे ही मैं हैंड ब्रेक खींचूँगा तो ये सिग्नल आपको यहाँ पे इंडिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलता है ओडोमीटर, यानी कि गाड़ी अभी तक कितनी चली हुई है। यहाँ पे मेरी गाड़ी चली हुई है 25,969 किलोमीटर। और यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये किस काम आता है, ताकि आपकी गाड़ी कितने रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि आपके इंजन के सिलेंडर जो है वो 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन करते हैं, वो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हाल फिलहाल में अभी गाड़ी आइडल पोजीशन में खड़ी है, तो मेरी गाड़ी 1000 आरपीएम पे है, यानी कि 1000 पर मिनट में मेरे गाड़ी के सिलेंडर घूम रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो है वो एसी वेंट्स है, यहाँ पे आपको हज़ार्ड स्विच देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कई गाड़ियों में यहाँ पे होता है, कई गाड़ियों में यहाँ पे होता है, कई गाड़ी में
यहाँ पे आपको लोकेटेड दिया गया होता है। ये जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर मिलता है इस गाड़ी में, और ये जो कंट्रोल्स होते हैं वो हेडलाइट कंट्रोल्स होते हैं। बाकी सब गाड़ियों में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं हेडलाइट कंट्रोल्स, और खासकर जर्मन गाड़ियों में आपको हेडलाइट कंट्रोल्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो ड्राइवर साइड एसी वेंट है उसके नीचे आपको हेडलाइट कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है सन वाइजर, इसमें आपको मिलता है मिरर। कई गाड़ियाँ ऑफर करती है, कई कंपनियाँ ऑफर करती है, कई कंपनी ऑफर नहीं करती। यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स, एसी कंट्रोल्स के फिजिकल बटन्स देखने के मिलते हैं। यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इसके लिए इसमें ऑटोमेटिक का बटन दिया गया हुआ है। यहाँ पे जो बटन है ये फिलहाल चालू है, तो अंदर की हवा जो है अंदर रहने की, इसके लिए यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है। और ये एयर सर्कुलेट करने के लिए, यानी कि आपको डिफॉगर भी इससे चालू कर सकता है, या फिर एसी वेंट्स भी आपको इसमें चालू कर सकते हैं। ये जो है वो फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर के लिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ग्लो बॉक्स, जो कि हाल फिलहाल गाड़ियों में बड़ा मिलता है। कूल ग्लो बॉक्स मिलता है, इल्यूमिनेटेड भी मिलता है। इल्यूमिनेटेड यानी कि आपको उसमें लाइट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कई कई गाड़ियों में कप होल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कुछ एक बड़ा सेंटर कंसोल दिया गया होता है, उसमें आपको ऑटोमेटिक के गियर नॉब्स और फिर जो के सामान रखने के लिए स्पेस मिलता है। और खासकर आपको गाड़ी चलाते वक्त चारों कोनों में आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए आपको बाहर के ORVMs, उसे बोलते हैं ORVMs, अंदर जो मिरर रहता है उसे बोलते हैं IRVM, इनसाइड रियर व्यू मिरर इसे बोलते हैं IRVM, जो कि आपने सुना होगा IRVM किसे बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं IRVM। और बाहर जो होता है ORVM, इसे कंट्रोल करने के लिए स्विचेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, या तो फिर आपको ड्राइवर साइड के आर्म रेस्ट पे आपको कंट्रोल देखने के लिए मिलता है इस पे। तो कई गाड़ियों में आप देख सकते हैं कि मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलती है और हाइट एडजस्टमेंट मिलती है। इसमें वैसे ही दिया गया है, यहाँ से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसको ऊपर ले तो इसकी हाइट देखिए आप, मेरी हाइट, सीट की हाइट जो है वो ऊपर आ रही है, और अगर जैसे ही इसको नीचे करें तो सीट की हाइट जो नीचे जा रही है। और सीट के बैकरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको इसका नॉब दिया गया होता है। जैसे ही मैं आगे खींचूंगा तो सीट देखिए आगे आ जाएगी, ऐसे ही मैं इसको खींच के पीछे जाऊंगा तो सीट पीछे जाएगी। ऐसे ही हर एक गाड़ी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और मैनुअली एडजस्टेबल 8 वे, 6 वे, 18 वे तक आपको यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं। और इस डोर आर्म रेस्ट पे ये बटन जो है, अगर आपके घर में कोई बच्चा हो जो कि बार बार विंडो खोल रहा हो, तो उसके लिए ये सेफ्टी स्विच दिया गया होता है। अगर ये हम लोग ऑन करेंगे और यहाँ पे ऑरेंज लाइट जलता है, तो यानी कि पीछे कुछ भी हो जाए वो बच्चे के हाथ से विंडो नहीं खुलेगी। एक देखिए इसे, जैसे कि मैंने बताया विंडो यहाँ से लॉक हो चुकी है, जैसे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ विंडो बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। तो ये होता है इसका सेफ्टी स्विच। और एक मेन बात, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और वो पीछे अकेला बैठा है, तो उसके लिए एक चाइल्ड सेफ्टी लॉक हर एक कंपनी हर एक गाड़ी में देती है, जो कि यहाँ पे होता है। जिससे ही आप इसको नॉब को यहाँ पे स्विच करेंगे तो अंदर से बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि मैं आपको अंदर से डेमो दिखाऊंगा, आ जाइए। जैसे कि मैंने बताया अंदर से बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं होता। तो ये देखिए डोर अनलॉक है फिर भी डोर ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि चाइल्ड लॉक अभी सेफ्टी के तौर पे ऑन है। जैसे ही मैं चाइल्ड लॉक ऑफ करता हूँ डोर अंदर से खुल जाएगा। 3 बातें हैं जो मैं बताना भूल गया इस वीडियो में। अगर आपको हुड ओपन करना है तो मेन बात जो है वो यहाँ पे आपको, और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं ये नॉब खींचूंगा आपका हुड जो है इंजन बे का वो खुल जाएगा। और एक बात, कई गाड़ियों में फ्यूल लीड ओपन करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया होता है, मेरी गाड़ी में यहाँ पे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल लीड ओपनर दिया गया है। कई गाड़ियों में ये साइन के साथ आपको यहाँ पे मिलता है, बटन मिलता है। और एक बात, अगर आपका ये फ्यूल लीड ओपनर काम ना करे तो आपको यहाँ पे एक अलग फ्यूल लीड ओपनर दिया गया होता है, जो कि इमरजेंसी में काम आता है। क्योंकि ये जो है वो मैं खींचूंगा और यहाँ से जो है ये नॉब खींचूंगा तो ये फ्यूल लीड ओपन हो जाएगा बाहर से। तो ये एक सेफ्टी के तौर पे सेकंड ऑप्शन हर एक कंपनी देती है आप। तो ये रही बेसिक चीज़ें जो कि न्यू बिगिनर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप गाड़ी सीखने वाले हैं, अगर आपके पास नई गाड़ी आई है और कंफ्यूज हो गए हो, और गाड़ी मतलब
बीच रास्ते में बंद पड़ गए हो, क्या करना है, क्या करना है? ये ना सोचते हुए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ तो स्टेप्स उठा सकते हैं। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी वीडियो, और इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, उसके लिए ये मोटर हॉल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम के दिए हुए चैनल पे ज़रूर जाना, ताकि मैं वहाँ पे शॉर्ट डालते रहता हूँ। बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।